रात करीब 11 बजे का वक्त हो रहा था। एबीपी न्यूज संवाददाता विवेक श्रीवास्तव और कैमरामैन अजीत चाको रात के इस अंधेरे में बहराइच के अलग अलग गांवों में जा रहे थे। तभी सड़क पर हमें एक जानवर दिखाई देता है। कुछ सेकंड के भीतर ही वो जानवर गन्ने के खेतों में ओझल हो जाता है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि कहीं ये भेड़िया तो नहीं, और फिर पता चलता है कि ये सियार है। रात के 11 बजे का वक्त है और मैं गरेठी गांव से अब लौट रहा हूं, लेकिन आप देखिए कि जो सड़क है वो कितनी सुनसान है और इन्हीं इलाकों में ऐसे ही रात को भेड़िया शिकार के लिए निकलता है। ऐसे ही जंगली जानवर निकलते हैं। सिर्फ भेड़िया है क्यों, शियार भी निकल सकता है। वो सब आदमखोर हो गए हैं। अभी जब हम यहाँ से जा रहे थे गरेठी गाँव की ओर, जिस बच्ची को उसने मार के खाया है, जब जा रहे थे तब भी हमारे कैमरे में एक जो सियार है वो कैप्चर हुआ है। बहराइच में कई किलोमीटर के दायरे तक ऐसी ही तस्वीर होती है। घुप अंधेरे में जहां हाथ को हाथ नहीं सूझता, वहां भेड़िया शिकार के लिए गांव के चक्कर लगाता रहता है। और जब गांव में लोग इस तरह खुले में सो रहे होते हैं तो वो हमला कर देता है। ये गांव है मैकूपुरवा और मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर कैसे ये जो भेड़िया है वो हमला करता है। आप देखिए कि गांव में जो लोग हैं वो ऐसे ही सो जाते हैं। हालांकि वन विभाग जो है वो लगातार अनाउंसमेंट कर रहा है, लगातार ये बता रहा है, लेकिन इसमें नदी के किनारे का गाँव है तो उमस बहुत ज़्यादा होती है। उमस इतनी ज़्यादा है, इससे गाँव के लोग जो हैं ऐसे ही सो जाते हैं। वो अपने छोटे बच्चों के साथ ऐसे ही सो जाते हैं। घास फूस के घर बने हुए हैं तो जो प्रॉपर गेट होता है वो भी नहीं है। ऐसे में भेड़िया आसानी से इन इलाके के लोगों को अपना शिकार बनाकर चला जाता है। बार बार उन लोगों से बोला जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है, सब लोग से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि बाहर लोग न सोएं, लेकिन फिर भी वो लोग बाहर सो रहे हैं। तो मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग अंदर सोएं, ग्रुप में चलें, लाठी डंडा लेकर के चलें। सेंट्रल जोन की मुख्य वन संरक्षक अधिकारी रेणु सिंह अपील कर रही हैं कि गांव वाले घर के अंदर ही सोएं। अरे जान की फिक्र किसको नहीं है मैडम, ये गांव वाले तो घर के अंदर ही सोते हैं, लेकिन इनकी गरीबी इनकी सुरक्षा के आड़े आ जाती है। आप समझिए समस्या क्या है। समस्या ये है कि बहराइच के जिन गाँव में आदमखोर भेड़िया मौत बनकर नाच रहा है वो बेहद गरीब इलाका है। 3 साल की अंजलि को रविवार को भेड़िए ने दबोचा, तब वो भी अपने घर के भीतर ही सो रही थी, लेकिन इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि घर में दरवाजा लगा सके। दरवाजे नहीं है आपके लोगों? दरवाजे सर, बस वही बात है। ये इस गांव में 90% आदमी गरीबी से झेल रहा है। हर कोई मजदूर दरहा आदमी है, किसी तरीके से अपने बाल बच्चे जिया रहा है। किसी से सारी दिहाड़ी मजदूरी करता है तो मजदूरी 200 रुपया, 100 रुपया, 250 रुपया। धान निकालने में कितना बैठता है? 100 रुपये मिलता है, 150 रुपये मिलता है, तो 100 रुपये में 150 रुपये में सब्जी नहीं होती है सर। दरवाजा कोई लगाएगा जो 2000, 2500, 3000 का दरवाजा कोई लगाएगा कि बच्चे जियाएगा। सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो बैठक ली, उसमें साफ निर्देश दिए कि जरूरत पड़े तो भेड़िए को गोली मार दी जाए। अब सवाल ये है कि ये तय कैसे होगा कि जरूरत पड़ चुकी है। 10 मौतें हो चुकी हैं। भेड़िए के अटैक में 10 मौतें हो चुकी हैं, जिसमें 9 बच्चे शामिल हैं। वन विभाग भेड़िए को घेर तक नहीं पा रहा है। ये कौन और कब तय करेगा कि वन विभाग का ऑपरेशन फेल हो चुका है और अब भेड़िए को देखते ही गोली मारने की जरूरत आ चुकी है। भेड़िया पकड़ में नहीं आता है और वो अटैक जिस तरह से करता है ऐसे ही करता रहने दे, ये भी तो मुमकिन नहीं है। इसलिए उसको मार देना ऑर्डर गलत नहीं है, लेकिन हर मुमकिन कोशिश हम कर रहे हैं कि उसे पकड़ ले। नहीं पकड़ पाएंगे तो उसके लिए यही करेंगे। आदमखोर भेड़िए से निपटने के लिए नए फैसले लिए गए हैं। अब बहराइच के महसी के 92 और शिवपुर के 18 गांव में सरकारी कर्मचारी रात को पहरेदारी करेंगे। शाम 7 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक कर्मचारियों की गांव में ड्यूटी लगाई जाएगी। ड्यूटी में ग्राम पंचायत सहायक, ग्राम रोजगार सेवक और ग्राम सचिव जैसे लोग शामिल हैं। कर्मचारियों की नाइट ड्यूटी की मॉनिटरिंग के लिए भी अलग अलग विभाग के अधिकारी लगाए गए हैं।
ये जो घटना अगर आप देखेंगे करीबन 25 साल के बाद हमारे देश में हो रही है। 1999, 97, 98 में हुआ था उन्नाव, रायबरेली और फतेहपुर में। उस टाइम 3 साल रहा था ये। करीबन 70-80 बच्चों को मारा था उस टाइम भेड़िए ने, और वो सारे भेड़ियों को पकड़ा गया था, एलिमिनेट किया गया था, और वो वहाँ पे रुका हुआ है। भेड़िया जब एक बार इंसान का शिकार कर लेता है तो उसे इंसान की खुशबू अपनी तरफ खींचती है। माना जाता है कि भेड़िया एक बार शिकार कर लेता है तो 3 दिन तक उसका पेट भरा रहता है और उसके बाद ही वो शिकार करने के लिए निकलता है। अब अगर ये बात सच है तो फिर रविवार के दिन ही भेड़िए ने अंजलि को मारा था। 3 साल की अंजलि के दोनों हाथ खा गया था। बावजूद इसके सोमवार को भेड़िए ने फिर से एक बच्ची पर अटैक किया। सवाल यह है कि बहराइच के गांव में सिर्फ 2 भेड़िए ही घूम रहे हैं या फिर भेड़ियों की सही संख्या का उत्तर प्रदेश के वन विभाग और प्रशासन को पता ही नहीं है।